हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्जमंद रज़ा, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, IEPUGT, रेकी एंड सिल्वर स्पेशलिस्ट। आज की जो ये वीडियो है ये रिलेटेड टू ऑटिज़म है। ऑटिज़म, उसके कॉजेज़, सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट मेथड्स जो हैं, जो थेरेपीज़ हैं, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर है। अच्छा, ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म इज़ बेसिकली सोशल डिसऑर्डर है। पहले ही कहा जाता था कि ऑटिज़म जो है वो लैंग्वेज का और लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सोशल इंटरैक्शन डिसऑर्डर है, लेकिन अब जो है ना उससे ज़रा थोड़ा सा और बढ़ गया है। वो किस तरीके से कि इसके जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या बड़े जो होते हैं वो दे आर अनेबल टू इंटरैक्ट प्रॉपरली, दे आर अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली और आई कांटेक्ट नहीं करते, स्टीमिंग कर रहे होते हैं बार बार, फ्लैपिंग हैंड्स की या हिलना या रॉकिंग करना बार बार जो ना वो अपने चेयर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर रिपीटेटिव मूवमेंट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कॉज क्या है इसका? इसका कॉज इनहेरिटेंस भी हो सकता है, इसका कॉज जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, इसका कॉज ये भी हो सकता है कि जब प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो माँ को कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई, या प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो माँ ने बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग्स यूज़ किए जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चे का जो ना वो ब्रेन सही तरीके से नहीं बन पाया, या बच्चा जो था वो प्री टर्म था, 26 वीक्स के करीब करीब था, तो जिसकी वजह से जब बच्चे की बर्थ हुई तो उस वजह से उसका ब्रेन सही तरीके से नहीं बन पाया। या फिर आप इस ऐसे किसी एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे जो ना वो लेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि आप किसी गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप के आसपास रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये रीज़न हो सकता है। या फिर मेल न्यूट्रिशन जो बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया, या फिर बच्चा जो था वो फॉस्टर केयर में था, ऐसी जगह पे था जहाँ पे वो उसको जो है ना वो उसके माँ बाप से अलग करके रखा गया, जिसकी वजह से जो ना ये रीज़न हो गया। या फिर बच्चे को 2 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में स्क्रीन दे दी गई, जिसकी स्क्रीन की लाइट की वजह से जो सिनेप्सिस होते हैं ना, जो सिग्नल्स होते हैं, 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ना वो एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को देता है, तो ये जब ये दे रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। और लाइट की वजह से, स्क्रीन्स की वजह से, स्पेशली डिवाइसेस की वजह से, चाहे वो किसी भी किस्म का फ़ोन हो, टैब्स हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा करीब रहने की वजह से जो ना जो सिनेप्सिस है ना उसका जो है ना वो डैमेज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। या फिर किसी ना किसी और रीज़न की वजह से बच्चे के ब्रेन का जो मैगडला का हिस्सा है, जो इमोशंस को, फेयर को, एंगर को जो कंट्रोल करता है, वो सही नहीं चल रहा, वो ख़राब हो गया, वो डैमेज हो गया। या फिर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, जो फ्रंट का जो एरिया है, जो आपकी बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, आपकी समझने की एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो सही नहीं चल रहा, वो डैमेज हो गया। या फिर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पोस्टीरियर ब्रेन का जो ब्रेन है, आपका जो एरिया है, उससे जो है ना उसका डिस्कनेक्ट हो गया, और उससे डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो ना जो लर्निंग्स हैं वो नहीं हो पा रही हैं आपकी, जैसे कि ब्रश कैसे करते हैं, बिस्तर कैसे बनाते हैं, कपड़े कैसे चेंज करते हैं, या फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैक्टाइल हो गया है कि छोटे छोटे जो टेक्सचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो कभी कोई हार्ड चीज़ नहीं खाना या कभी कोई सॉफ्ट चीज़ नहीं खाना, या कोई स्मेल पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, या किसी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, और मेल्टडाउन्स बहुत ज़्यादा होना। तो ये सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के और ये कॉजेज़ हैं ऑटिज़म के। अब इसके ट्रीटमेंट्स कैसे हैं? अब आप उसको अगर आप चलना शुरू करेंगे, इसको 12 to 24 मंथ्स के बीच में जो है डायग्नोज किया जा सकता है आराम से। अगर आपका बच्चा जो है ना वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर पा रहा, वो जो लफ्ज़ उसको बोलने चाहिए वो नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, गो गेट अ पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, इवेल्युएट कराइए बच्चे को। पीडियाट्रिशियन जो है ना या तो आपके बच्चे के लिए कुछ MRIs लिख के देगा, कुछ ब्लड्स लिख के देगा, और अगर MRIs और ब्लड्स के बाद भी जो है ना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता तो वो किसी थेरेपिस्ट के पास आपको सेंड कर देगा, साइकोलॉजिस्ट के पास सेंड कर देगा, या साइकेट्रिस्ट के पास सेंड कर देगा। जो आपको जो है ना वो कार्स का एक टेस्ट होता है, CAR कैपिटल में होता है, S कार्स का जो टेस्ट है वो टेस्ट किया जाता है टू चेक ऑटिज्म। वो टेस्ट कराएगा और फिर उसके बाद जो ना वो सेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे के साथ ऑटिज्म में अगर वो सीवियर ऑटिज्म है, माइल्ड और मॉडरेट से ज़्यादा हाई है, और ऑटिज्म में जो है ना वो हाइपर एक्टिविटी भी शामिल है या हाइपर सेंसिटिविटी भी शामिल है, जो कि मेल में होती है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ADHD पे, जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि क्योंकि X and Y क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बच्चों में ख़ासतौर पे मेल में होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोन के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से लड़कों में ऑटिज्म और ADHD ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड।
तो अगर इस तरीके से है तो वो चेक करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को चेक करेगा और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद जो है ना वो आपको बताएगा। अगर हाई है, हाइपर सेंसिटिव है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, तो हो सकता है मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अगर बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है और हाइपर सेंसिटिव नहीं है, या उसको स्लीप इश्यूज़ नहीं है, या खाने पीने में इतना ज़्यादा पिकी ईटर नहीं है, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि उसको मेडिसिन के बजाय हम थेरेपी से ट्रीट करें। अच्छा, थेरेपीज कैन वेरीज। थेरेपीज में हम ABA थेरेपी जो सबसे अच्छी मानी जाती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपीज। उसके अलावा CBT जो है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत अच्छी है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बहुत अच्छी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छी है। 9 टाइप की थेरेपीज हैं जो बच्चे को मदद करती है। रिमेंबर वन थिंग, ऑटिज्म कैन नॉट बी क्योर्ड एट ऑल, remember this thing. लेकिन autism can be managed by different methods, by different therapies. तो therapies के जरिए आप autism के जो symptoms हैं उसको reduce कर सकते हैं, उसको improve कर सकते हैं। autistic बच्चे कुछ हाई फंक्शनिंग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ लो फंक्शनिंग भी होते हैं जिसमें कोमॉर्बिड कर जाती है। ADHD भी उसके साथ मिल सकता है, उसमें डिस्लेक्सिया मिल सकता है, उसमें स्लो लर्नर डिसेबिलिटीज़ मिल सकती हैं, उसमें स्पीच डिले मिल सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो उतनी ही आपके लिए आसानी होती है, और बच्चा जो है ना वो बेटर लाइफ और नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर सकता है। और जितनी देर से ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और कॉमेंट्स, प्लीज़ डू कॉमेंट इन the video, or you can message me or email me at ms.arjumandr@gmail.com. Thank you so much.